हेलो दोस्तों, और कैसे आप सभी लोग। मैं आप सबका अपना विकास आप लोग के अपने यूट्यूब चैनल द टैलेंट गुरु में आप सभी का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं दोस्त आप सभी लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, खुश होंगे, बिंदास होंगे और आप लोग की पढ़ाई भी बेहतर तरीके से चल रही होगी। जैसा कि आप लोग सभी लोग जान रहे हैं कि मैं आप लोग से पहले ही बोला था कि बहुत जल्द ही सिलेबस का वीडियो मैं अपलोड करूँगा। जैसे मैंने केमिस्ट्री का 12th के लिए किया था, आज हम क्लास 10th के बारे में बात करने वाले हैं। आप देख पा रहे हैं थंबनेल पे ये आपका यूपी बोर्ड क्लास 10th का 2025 में जो आपका एग्जाम होने वाला है बोर्ड का, उसमें कौन कौन से ऐसे टॉपिक हैं या महत्वपूर्ण प्रश्न हैं या प्रश्नावली के प्रश्न हैं जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मस्ट माना जा रहा है। मतलब जहां से क्वेश्चन बार बार आने की पॉसिबिलिटी है, जहां से बार बार क्वेश्चन आ रहे हैं, आने की पॉसिबिलिटी इस बार है, और जहां से एग्जाम में आपके क्वेश्चन बार बार बन रहे हैं, उन सब टॉपिक को चैप्टर के अंदर जाके प्रश्नावली को हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो आज हम क्या है, गणित भाई हिंदी मीडियम वाले की बात होगी और चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, चैप्टर वाइज भाई कैसा, चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे। प्लस आपको उस चैप्टर में किस एग्जाम्पल को पढ़ना है इसके बारे में भी बात करेंगे। मतलब मान लीजिए कोई चैप्टर हमने खोला, उस चैप्टर में एग्जाम्पल सर कौन कौन सा पढ़ लें, क्योंकि आपका जो एनसीईआरटी का जो एग्जाम्पल है वहां से भी क्वेश्चन बनता है। तो ऐसा नहीं है कि आप एनसीईआरटी के बुक पढ़ लें, एनसीईआरटी के बुक से जितने सारे क्वेश्चन आपने सॉल्व कर लिए सब कुछ बस उतने से कम हो जाएगा। नहीं भाई, आपको एग्जाम्पल भी पढ़ना पड़ेगा, एग्जाम्पल से भी क्वेश्चन बार बार बन रहा है। इसलिए पूरा टोटल कंप्लीट मैथ जो आपका प्रयोगिता तक है 1 से लेके 15 के 15 चैप्टर के बारे में बात करेंगे और हर चैप्टर के अंदर घुस के हम बात करेंगे कि किस किस एग्जाम्पल को हमको पढ़ना है और प्रश्नावली के अंदर हम किस किस क्वेश्चन को सॉल्व करें जो बार बार एग्जाम में आपके आ रहा है। चलिए, तो एक काम करिए, पहले आप लोग देखो भाई, बोर्ड परीक्षा में पढ़कर जाए, एक बार बस आपको पढ़ के जाना है, सेलेक्टेड क्वेश्चन पढ़ के जाना है, इधर उधर की बात नहीं। और जब मैं चैप्टर स्टार्ट करूंगा, अभी तो फिलहाल मैं सिलेबस के बारे में आज बात करूंगा। सिलेबस पूरा कंप्लीट आपको बताया जाएगा किस चैप्टर में कहां से कैसे कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं। फिर इसके बाद जिस हिसाब से यहाँ पे आपको सिलेबस डिस्कस किया जा रहा है, इसी हिसाब से आपको इस चैनल पे वीडियो मिलेगा। हर चैप्टर का मैराथन टाइप का हम लोग करेंगे क्लास, और उस चैप्टर में जिस जिस क्वेश्चन में बात कर रहा हूं उस क्वेश्चन को मैं सॉल्व करूंगा और आप लोग अपने से भी सॉल्व करने की कोशिश करिए और पहले सॉल्व करके आया करिए। ठीक है, तो आज हम मैथ के बारे में बात करेंगे, फिर अगले दिन नेक्स्ट दिन हम क्या करेंगे, साइंस की बात करेंगे, हिंदी की। हमने कहा ना सारे सिलेबस कंप्लीट में 5-6 सब्जेक्ट आपके होते हैं, पूरा साइंस, मैथ, इंग्लिश, हिंदी, इन सब का डिस्कस हम करेंगे कि आपके एग्जाम में कहां से क्वेश्चन बार बार बन रहा है। ठीक है, तो चलिए बात को शुरुआत करते हैं, देखते हैं। पहला हम लेके चलते हैं, आपके सामने पूरा भरा हुआ है यहाँ पे क्लास 10th अध्याय कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नावलियां तथा प्रमेय। आपको कौन कौन से थ्योरम पढ़ने हैं, क्या करना है, सम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड थ्योरम ऑफ द चैप्टर। आपको मतलब किस मतलब चैप्टर के अंदर किस किस थ्योरम पढ़ना है, मतलब प्रमेय को पढ़ना है और उससे रिलेटेड एग्जाम्पल और क्वेश्चन क्या क्या होने वाले हैं इसके बारे में बात करेंगे। थोड़ा सा आवाज की प्रॉब्लम है, आवाज की प्रॉब्लम हो थोड़ा सा गूंज रहा होगा या थोड़ा सा वॉइस बाहर की आ रही है, तो रोड पे भैया हम लोग का ये सेटअप है, तो जिससे आवाज थोड़ी बहुत आती है तो उसको थोड़ा सा आप लोग बर्दाश्त करिए। लेकिन जो चीजें बताई जा रही हैं एकदम परफेक्ट बताई जाएगी, 1 नंबर की बात आपके लिए होगी। देखिए पहला चैप्टर हमारा क्या है, रियल नंबर। पहला चैप्टर क्या है, पहला चैप्टर आपका रियल नंबर है। क्या है, रियल नंबर। पहला चैप्टर आपका रियल नंबर है। रियल नंबर में आपको क्या पढ़ना है, आप पेन और कॉपी लेके बैठिए। ठीक है, कॉपी ले लीजिए और पेन ले लीजिए और एक तरफ से नोट करते चलिए कि अब हर चैप्टर में किस क्वेश्चन का आपको पढ़ने हैं। वही क्वेश्चन आप पढ़ के एग्जाम में उसी में से फंसने वाले, उससे बाहर आपका आएगा नहीं, इस बात से तो बिल्कुल निश्चिंत रहिए। ठीक है, देखिए पहला क्या है कि अध्याय फर्स्ट में क्या देखने वाले हैं, प्रश्नावली 1। प्रश्नावली 1 में जो एग्जाम्पल आपका दिया है पहला और तीसरा, एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट और थर्ड, आपको क्या करना है, पहले चैप्टर में एग्जाम्पल फर्स्ट और थर्ड देख लेना है और प्रश्नावली के अंदर 3, 4, 5 प्रश्नावली के अंदर जब जाएंगे तो क्वेश्चन 3rd, 4th, 5th आप उसको सॉल्व कर लेंगे। आप कहीं भी किसी भी अध्यापक से पढ़ रहे हो या सेल्फ स्टडी कर रहे हो तो क्या करना है, उस क्वेश्चन को आपको सॉल्व कर लेना है। 1 बार 2 बार सॉल्व करके प्रैक्टिस कर लो। ठीक है,
नहीं होगा तो मैं तो खुद पढ़ाऊंगा भाई, मैं जितना डिस्कस कर रहा हूँ ये सारे क्वेश्चन में कराऊंगा और पूरा चैप्टर को विधिवत तरीके से फॉर्मूले के साथ मैं एक्सप्लेन करूंगा। अगला हमारा क्या है, अगला है प्रश्नावली 1.2। क्या है 1.2 में क्या करना गुरु, आपको उदाहरण 9 पढ़ना है। क्या पढ़ना है, एग्जाम्पल 9 पढ़ना है। किसमें, ये सारे एनसीईआरटी की बात हो रही है, एनसीईआरटी की बात हो रही है आपको, ठीक है ना, ठीक है, एनसीईआरटी की बात हो रही है, एनसीईआरटी से रिलेटेड सारी चीजें आपको डिस्कस की जा रही है और आपके बोर्ड एग्जाम में एनसीईआरटी से क्वेश्चन बनता है। देखो प्रश्नावली क्या पढ़ना है, तीसरा, पांचवा, सात, प्रश्नावली 3, 5, 7। जो प्रश्नावली हमारी है, कौन सी प्रश्नावली, 1.2 के अंदर जो प्रश्नावली हमारा है, तो 3, 5, 7 क्या करना है, इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेना है। अब प्रमेय कौन सा पढ़ना है, 1.4 वाला प्रमेय आपको पढ़ लेना है, यहां से क्वेश्चन आपके बनते हैं। प्रश्नावली 1.3 में क्या करना है, बस आपको क्या करना है, 2 और 3 क्वेश्चन पढ़ना है। तो आप देख पा रहे हैं कि आपके पहले चैप्टर में मात्र कितने सवाल पढ़ने हैं आपको, कितने सवाल पढ़ने, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 सवाल आपको पढ़ने हैं और एक आपको पढ़ना है। इतने में आपका पहला चैप्टर क्या हो जाएगा, पूरा क्लियर हो जाएगा कि पहले चैप्टर से जब भी बनेगा इसी के इर्द गिर्द इसमें से क्या आपका काम हो जाएगा, क्योंकि बार बार एग्जाम में इसे पूछा जा रहा है। आइए चैप्टर नंबर 2 पे देखते हैं। आपका दूसरा क्या है, बहुपद। बहुपद में क्या करना, देखिए बहुपद में क्या पढ़ना आपको, बहुपद में आपको पढ़ना है 5, 9 पढ़ना है उदाहरण, और 1, 2 क्या पढ़ना है भाई, प्रश्नावली। 1, 2 क्या पढ़ना है, प्रश्नावली, 5, 9 क्या पढ़ना है, एग्जाम्पल। और 2.3 में 2.2 कहाँ है भाई, 2.3 में क्या करना है, तीसरा और चौथा सवाल पढ़ना है। तीसरा और कौन सा, चौथा सवाल छूट गया क्या भाई, 2.1 कहाँ गया, 2.1 मतलब 2.1 में कुछ है ही नहीं, ठीक है, 2.1 में कुछ है नहीं, इसलिए उसको लिया गया है। 2.2 में, 2.3 में आपको क्या है, 2, 2, 4, 2, 6 सवाल आपको यहाँ पे करने हैं, इससे ज्यादा आपको करना नहीं है। आइए आगे चैप्टर नंबर 3 में 2 चर वाले रैखिक समीकरण। इसमें हम क्या देखेंगे, इसमें आपको क्या पूछने वाला है, यहाँ 1.3 में देखिए 1.3 यहाँ 1 है, और 3.2 और 3.3। देखो भाई पहले बस केवल एक प्रश्नावली, बस पहला प्रश्न पढ़ना है। क्या पढ़ना है, पहला प्रश्न। इस वाले में केवल क्या पढ़ना है, 1, 3, 5, 7 क्या पढ़ना है, केवल 1, 3, 5, 7 पढ़ना है, वो भी क्या प्रश्नावली वाले प्रश्न। और यहाँ प्रश्नावली में क्या पढ़ना है, 2 और 3 पढ़ना है। और उदाहरण क्या पढ़ना है, उदाहरण नंबर 13 आपको देखना है। इसमें एग्जाम्पल पढ़ना नहीं है, इसमें एग्जाम्पल आपको पढ़ना नहीं है। एग्जाम्पल केवल किसे पढ़ना है, 3.3 का एग्जाम्पल, वो भी 13 वाला पढ़ना है, और दूसरा तीसरा आपको प्रश्न सॉल्व करने यहाँ से। हो गया यहाँ तक। चलते हैं अगला चैप्टर आपके पास ये रहा, देखिए 3 उसी का 3.4 में आपको क्या करना है, 15, 16 एग्जाम्पल लेने हैं और प्रश्न संख्या क्या लेना है, 2 लेना है। 3.5 में नोट करते चलो भाई, नोट करते चलो। प्रश्नावली में क्या लेना है, 2 और चौथा, दूसरा और चौथा प्रश्न आपको सॉल्व करने हैं। अरे यहाँ 3.6 में क्या करना है, उदाहरण नंबर 19 देखना आपको, और प्रश्नावली प्रश्न में से प्रश्न संख्या 2 पढ़ना है। तो टोटल आप देख पा रहे हैं, यहाँ से टोटल आप देख पा रहे हैं कितने पढ़ने इसमें आपके पास, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 के बाद 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15। पिछले वाले में 11 था, इसमें क्या है 15 सवाल पढ़ने, बस 15 सवाल में आपको काम हो जाना है, उससे बाहर पढ़ना आपको नहीं है। आइए अगला द्विघात समीकरण, चैप्टर नंबर 4। चैप्टर नंबर 4 में देखिए द्विघात समीकरण में क्या पढ़ना हमको, ध्यान दीजिएगा। चैप्टर नंबर 4 में क्या करना है आपको, देखिए यहाँ पे भैया ये 4.1 है आपका, क्या है 4.1, 4.2 और 4.3। 1 है, 2 है, 3 है और क्या है 4 है। एग्जाम्पल केवल यहाँ पढ़ना है और एग्जाम्पल यहाँ पढ़ना है आपको। 8, 14, 15 लिख लो भाई। अब इसमें कोई एग्जाम्पल आपके पास नहीं है, इसमें केवल क्या है उदाहरण नंबर 13 पढ़ना है। और यहाँ पे देखिए बस केवल एक प्रश्न पढ़ना है, 2, और यहाँ पे 5, 6 और यहाँ पे 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 कंटिन्यू पूरा पढ़ना आपको यहाँ पे। तो देख पा रहे हैं यहाँ पे कि 1, 2, 3 और यहाँ पे 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16। इसमें आपको टोटल कितने सवाल पढ़ने, 16, ठीक है ना, टोटल 16 सवाल यहाँ पे पढ़ने आपको। इसमें द्विघात समीकरण में
इसमें अब काम क्या हो जाए, खत्म हो जाएगा। अब देखिए समांतर श्रेणी में क्या करना है, समांतर श्रेणी में क्या करना है आपको, देखिए एग्जाम्पल पढ़ने इसमें से, एग्जाम्पल 2 4 5 8 10, क्या पढ़ने 2 4 8 10 एग्जाम्पल देखना है। 5.2 में क्या करना है आपको, 5.2 में 7 10 12 और 30, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, यही से क्वेश्चन आपका बार बार आता है। कि पूरा ऊपर डालना है किसमें, 5.3 में आपको क्या करना है, 2 3 10 11 12 13 14 18 19 20। ये चैप्टर जब बनेगा वीडियो तो थोड़ा सा लेंदी हो जाएगा, इसको हम 2 पार्ट में ले लेंगे क्योंकि काफी सवाल इसमें दिख रहे हैं आपको। 2 2 4 यहाँ पे 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 सवाल पढ़ने इसमें, जिसमें भी 10 से प्लस सवाल रहेंगे, 10 12 से ज्यादा रहेंगे, उसको हम 2 पार्ट में ले लेंगे वीडियो को, ठीक है। आगे बढ़ रहे हैं क्योंकि आपको फॉर्मूला भी बताएंगे, कॉन्सेप्ट भी बताएंगे कि कौन सा कॉन्सेप्ट लग रहा है, कौन सा फॉर्मूला लग रहा है, फॉर्मूला आया कहाँ से, फॉर्मूला को याद कैसे करेंगे और लंबे समय तक ये फॉर्मूला मुझे याद कैसे रहेगा, इसके बारे में डिस्कस करना है, इसलिए थोड़ा सा वक्त लगेगा आपको। और एक चैप्टर हम लोग क्या 1 से 2 दिन में निपटाते चले जाएंगे। बोर्ड का एग्जाम नहीं देखेंगे भाई कि कब एग्जाम आ रहा तब पढ़ेंगे, नहीं, हम पहले खत्म कर लेंगे, वेट नहीं करेंगे कि जब आए एग्जाम तब, नहीं। आज सिलेबस डिस्कस हुआ, कल साइंस का होगा, फिर हिंदी, ऐसे करके सब सब्जेक्ट को हम डिस्कस कर लेते हैं कि करके सिलेबस का, फिर इसके बाद एक एक तरफ से पढ़ना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपका साइंस और मैथ स्टार्ट होगा, सबसे पहले क्या होगा, साइंस और मैथ आपका सबसे पहले स्टार्ट होने वाला। त्रिभुज देखिए भाई क्या पढ़ना है इसमें, 6.1 में आपका 7 8 उदाहरण पढ़ना है। प्रश्नावली में क्या पढ़ना है, 3 4 5 6 9 10, थोड़ा सा साउंड होगा इसके लिए निश्चिंत रहिए। परमेय देखिए क्या है, 6.6 पढ़ने हैं। प्रश्नावली कौन सा पढ़ना भैया, 1 2 देखिए 4 5 7 8 10 11 12 13 14, ये सबसे कचरा वाला सब्जेक्ट मतलब चैप्टर है। ये चैप्टर अक्सर बच्चे छोड़ के भागते, पढ़ना ही नहीं चाहते भाई, कि कौन पढ़ेगा इसमें, इतना दिमाग कुछ है नहीं इसमें, बस याद करने की बात होती है। अगर आप सही तरीके से डिफिनेशन याद कर लेते हैं, ग्राफ को समझ लेते हैं, तो इस चैप्टर में कुछ खास नहीं है। बस दिक्कत है कि हम ग्राफ समझ नहीं पाते, कौन सा कॉन्सेप्ट कहाँ लग रहा है ये माइंड में रहता नहीं हमारे। बहुत बेहतरीन तरीके से आप पढ़ने वाले हर चैप्टर को, आप आज सिलेबस नोट करिए, जब चैप्टर स्टार्ट होगा तो एक एक चैप्टर को बारीकी बारीकी से पढ़ेंगे। आज जो मैं लिखवा रहा हूँ सारे क्वेश्चन में बता के जाऊंगा। अगला देखिए 6.3 में क्या करना है भाई, आपको 6 5 मतलब 5 6 ये आपको पढ़ने हैं। 6.5 पढ़ना आपको और 6.9 2 पर में आपको पढ़ने हैं। क्या पढ़ना है, 2 तो पर में पढ़ना आपको, एक पढ़ना है 6.5, एक पढ़ना है 6.9। उदाहरण कौन सा करना भाई, 10 12 13 14। प्रश्नावली 2 3 5 6 7, और प्रश्नावली इसमें क्या हो जाएगा, 3 4 6 8 11 13 14 15। ये सारे क्वेश्चन सॉल्व करने के इसमें आपके ट्रायंगल वाले चैप्टर में, ट्रायंगल में इन सारे क्वेश्चन को देखना है। स्क्रीनशॉट ले लो भाई, चाहे एक तरफ से कॉपी पे नोट करते चलो, और जिस भी टीचर से पढ़ रहे हो, जहां से भी पढ़ रहे हो, आप पूरा एक एक क्वेश्चन को पढ़ डालो। अब बाकी कहीं नहीं पढ़ पाओगे तो मैं तो हूं, मैं यहाँ पे हूं ही, मैं सारा क्वेश्चन करा दूंगा आपको, उसके लिए टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। बस चैनल पे बने रहो। अब देखो क्या करना है, निर्देशांक ज्यामिति के लिए क्या करना है भाई, 7.1 में आपको उदाहरण देखिए, पूरा एग्जाम्पल दिया भर भर के, पूरा 1 2 3, देखो भाई पूरा एग्जाम्पल यहाँ पढ़ना आपको। क्या पढ़ना है आपको, देखो 1 2 3 नहीं है, 4 5 6 नहीं है, 7 8 9 10, पूरा एग्जाम्पल यहाँ से आप प्रश्नावली में बस केवल 4 क्वेश्चन। तो आप देख पा रहे हैं कि एग्जाम्पल ज्यादा पूछ रहा है, एग्जाम्पल ज्यादा पूछ रहा है, तो इसलिए एग्जाम्पल को इग्नोर नहीं करना है, सारे एग्जाम्पल को बेहतरीन तरीके से एकदम ध्यानपूर्वक पढ़ना है। कौन सा कॉन्सेप्ट लग रहा है, कौन सा फॉर्मूला लग रहा है, कहाँ से फॉर्मूला आया, कॉन्सेप्ट कैसे आया, इन सबको समझने के करके 8 9 10 आपका आया प्रश्नावली प्रश्न से किसमें, 7.2 में। अब 7.3 में क्या आने वाला भाई आपका, 2 3 4 7, कौन सा आएगा, 2 3 4 7 आएगा किसमें आपका, 7.3 में। ये आपको पढ़ना है यहाँ से। आगे अगला आपके पास ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री बहुत ही अच्छा चैप्टर है, इसमें बहुत ही मजा आने वाला आपको, बहुत बेहतरीन तरीके से आपको ये तो आप नोट कर लीजिए,
अगर आप पढ़ रहे हैं भैया इस चैनल पे द टैलेंट गुरु क्लासेस में, फार्मूले तो मैं रटने नहीं दूंगा, फार्मूलों को बस समझना है, आप खुद से लिखना क्रिएट करके, रटना नहीं है। जिसको भी रटना हो भाई इस चैनल से दूर चले जाओ, चाहे वो साइंस हो चाहे वो मैथ हो, रटने वाले बच्चे मुझे बिल्कुल नहीं चाहिए। जो समझने वाले समझ करने वाले ये बच्चे बस यहाँ पर हैं। रटने वाला पढ़ाते नहीं, पहली बात जान जाओ। और मैं न रटता हूँ न रटवाता हूँ भाई, मैं समझाऊंगा कहाँ से कौन सा कॉन्सेप्ट लगा है, और छोटे छोटे में क्या करेंगे हम, बड़े बड़े डिफिनेशन को धज्जिया उड़ा देंगे छोटे छोटे में, चाहे वो साइंस का हो चाहे मैथ का हो। और हम लेके चलते 7.8.1 में देखते हैं त्रिकोणमिति में क्या दिया भाई आपका 7 और 8 आपको एग्जाम्पल देख लेने हैं, और 2, 8, 9, 10 आपको क्या करना है, प्रश्न देख लेना है, ठीक है ना। 2, 8, 9, 10 आपको क्या करना है, प्रश्न देख लेना है, और 7 और 8 क्या करना है, आपको एग्जाम्पल देख लेना है। अच्छा 8.2 में क्या करना है, 8.2 में केवल एक सवाल बस पढ़ना है, क्या है, केवल एक सवाल पढ़ना, वो भी कौन सा, प्रश्नावली में बस क्वेश्चन नंबर 3 देखना। और यहाँ पे देखिए 8 ये उल्टा लिख दिया क्या भाई, 8.2, 8.3, 8.4 मतलब मिला जुला के आपको 4, 5 ये आपका मिस होकर आ गया होगा। यहाँ पे आपका 4, 5, 6 बस यही सवाल आपको पढ़ने, 4, 5, 6 किसमें, 8.3 में 4, 5, 6। आगे बढ़ते हैं। अगला चैप्टर हमारा 9वां चैप्टर, ये क्या है, चैप्टर नंबर 9। कौन सा भाई, चैप्टर नंबर 9। इसमें क्या करना है, त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग में 9 दशमलव में क्या करना है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 सारे एग्जाम्पल देखने हैं, सारे एग्जाम्पल एक एक करके। और उसी के साथ साथ 14, 15 और 16, 14, 15, 16 क्या देखने हैं, प्रश्न को देखने हैं। ये प्रश्न को कैसे हम सॉल्व करें 14, 15, 16 को, बाकी देख लीजिए आपको एग्जाम्पल में क्या करना है, आ जाओ। ये आपका चैप्टर नंबर 10। चैप्टर नंबर 10 में क्या दिया आपका, वृत्त। वृत्त का मतलब सर्कल। सर्कल में देखते हैं क्या पढ़ना है गुरु, सर्कल में पढ़ना है कि 10, ठीक है ना, क्या पढ़ना है, ये आपको एक मिनट में और ये 2 परमे पढ़ने हैं, 10.1 और 10.2 दो आपको परमे पढ़ने। एग्जाम्पल क्या होने वाले भाई आपको 2 और 3, 2 और 3 हम क्या करना है, एग्जाम्पल पढ़ना है। प्रश्नावली 10.2 में क्या करना है, आपको केवल प्रश्न पढ़ना है, केवल प्रश्न पढ़ना है, आपको एग्जाम्पल से कोई मतलब इसमें है नहीं। कौन से भाई, 8, 9, 10, 11, 12, 8, 9, 10, 11, 12 ये आपके यहां तक होगा। रचनाएं क्या करना भाई, रचनाएं चैप्टर आपका है क्रिएशन। इसमें करना है 11.11 में दूसरा तीसरा आपको एग्जाम्पल पढ़ना है, 4, 6, 7 4, 6, 7 आपको प्रश्न देखने हैं, और दूसरा और तीसरा आपको एग्जाम्पल पढ़ने हैं। और 11.2 में आपको केवल प्रश्न पढ़ने, वो भी कौन से, 3, 4, 5, 6 3, 4, 5, 6 सारा कॉपी में नोट करते जाओ एक एक करके। अगर बढ़िया स्कोर करना है तो एक एक को नोट करते जाओ। अगर नोट नहीं करोगे भाई तो फिर बाद में इन्हें कहना कोई बताया नहीं। ये इतना कॉन्फिडेंस रखो खुद पे और भरोसा रखो मुझ पे कि नहीं, जो चीज बताई जा रही है सर काम यहीं से आपका हो जाना है। कहाँ 500 पढ़ोगे सवाल भाई, 500 सवाल पढ़ने से क्या मतलब है, ठीक है। कुछ ही सवाल पढ़ो, जो सिलेक्टेड क्वेश्चन है पढ़ो, जिसमें ज्यादा से ज्यादा कॉन्सेप्ट लगा हो, ज्यादा से ज्यादा फॉर्मूला जिसमें लगे हो, उसी से काम आपका हो जाना है कि नहीं। हाँ, क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी चाहिए। क्वेश्चन प्रैक्टिस करने से क्या होता है, आपका जो है कि ना स्पीड बढ़ जाएगी, कैलकुलेशन पावर बढ़ जाएगा। इसके लिए प्रैक्टिस करनी चाहिए। आ जाओ 12 चैप्टर देखो, चैप्टर नंबर 12 में, चैप्टर नंबर 12 में क्या कह रहा है कि 12.1 यहाँ पे एग्जाम्पल आपको 3 पढ़ना है, प्रश्न पढ़ना है क्या 1, 2, 3, और यहाँ पे क्या पढ़ना है 4, 5 आपको 4 और 6 एग्जाम्पल पढ़ लेने हैं, और यहाँ पे आपको प्रश्न पढ़ लेने हैं। इसका स्क्रीनशॉट आप ले लो। 6, 8, 9, 11, 13 4, 6, 8, 9, 11, 13। अभी देखो 12.3 में क्या पढ़ना है आपको, केवल प्रश्न पढ़ने, केवल प्रश्न। आपको यहाँ पे एग्जाम्पल पढ़ना है ही नहीं। कौन से भाई, 1, 4, 5, 6, 10, 12, 15, 16। नोट करो, वीडियो को पॉज करके नोट कर लो, नहीं तो बाद में दिक्कत हो जाएगी। अब आ जाओ, अब हम पहुंच गए भैया पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन
यहाँ पे आपको सरफेस एरिया के बारे में पूछेगा। देखो क्या कर रहा है भाई इसमें, एग्जाम्पल कौन कौन है, 3 और 4, प्रश्न कौन है 4 5 7 9, इस वाले में एग्जाम्पल क्या आपका 7, प्रश्नावली प्रश्न में क्या है 4 3 5 7 और 8, यहाँ इसमें क्या आपका 9 10 11 आपके क्या है एग्जाम्पल है, और 5 8 9 आपके प्रश्न है, ठीक है। और यहाँ 13.4 में आप देख पा रहे हैं कि एग्जाम्पल तो 12 और 14, 12 और 14 क्या आपका एग्जाम्पल है, और प्रश्नावली आपका क्या है 4 और 5 आपके प्रश्नावली वाले प्रश्न। ये आपका चैप्टर नंबर क्या 13। अब आते हैं चैप्टर नंबर 14 में, देखते हैं क्या ये आपका संख्यानिकी में क्या करना है भाई, 14 में देखना है कि 3 7 8 क्या है 3 7 8 आपको एग्जाम्पल देखने हैं। इसमें प्रश्नावली प्रश्न से मेंशन नहीं किया गया, छोड़ दिया लगता है आपको, यहाँ देख लीजिए ये 7 8 3 5, यहाँ पे 9, यहाँ पे क्या है 3 4, ये सारा देखो लिखा है अलग अलग ही करके। उदाहरण क्या पढ़ना है, प्रश्न क्या पढ़ने हैं, सारे आपको साफ दिख रहे हैं। स्क्रीनशॉट ले लो भाई, स्क्रीनशॉट ले लो, या तो वीडियो को रोक के लिख लिया करो, लिख लोगे ज्यादा अच्छा रहेगा। देखो भाई जो प्रोबेबिलिटी है इसमें सारे पढ़ने हैं। प्रोबेबिलिटी में क्या करना है, प्रोबेबिलिटी में आपको सारा पढ़ना है। क्या पढ़ना है, सारा पढ़ना है। तो सारी टॉपिक आपने नोट किया, टॉपिक का मतलब सारे क्वेश्चन आप नोट कर लिए होंगे, नहीं नोट किए होंगे तो फिर से एक बार पूरा वीडियो देख के सारे क्वेश्चन को नोट कर डालो कि क्या क्या पढ़ना है। और एग्जाम्पल तो अपने से भी पढ़ सकते हो, लेकिन मैं जो क्वेश्चन कराऊंगा आपको एग्जाम्पल भी पढ़ाऊंगा और आपको क्वेश्चन भी पढ़ाऊंगा, ठीक है ना, एग्जाम्पल और क्वेश्चन दोनों। और इसका वीडियो, इसका जो आपका क्या नाम है, अगर आप चाहते हैं कि इसका पीडीएफ आपको चाहिए तो पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। कहाँ मिलेगा, टेलीग्राम चैनल पे, ठीक है। सिलेबस का आपका पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, वहां से जाके इसको डाउनलोड कर लेना, ठीक है। तो भाई देखने वालों की संख्या बढ़ाओ, देखने वालों की संख्या जैसे बढ़ेगी आपका वीडियो उतना जल्दी जल्दी आपके सामने, मतलब सारे टॉपिक को, क्वेश्चन को, जो भी साइंस मैथ सबको जल्दी कंप्लीट करा देंगे हम। लेकिन जब देखने वालों की संख्या बढ़ेगी तब, और जैसे ही मैं कंप्लीट कराऊंगा उसके बाद मॉडल पेपर हम करेंगे, कंटिन्यू मॉडल पेपर। बढ़िया इस कोर्स करना चाहते हो एकदम शिद्दत से लग जाओ, ईमानदारी से लग जाओ, एक बार भरोसा करके देखो द टैलेंट गुरु कोचिंग पे, फिर इसके बाद देखो क्या होने वाला है, ठीक है। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करते हैं आपको चीजें पसंद आए होंगे, समझ में आए होंगे। समझ में आया तो ज्यादा से ज्यादा लोग को शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो। फिर मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।